सभी भक्तों को नमस्कार प्रणाम। राधे राधे। हमारे YouTube चैनल आर सीरीज भक्ति सागर में सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है और दिल से अभिवादन है। अतः हे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। दिल से हमारे भक्ति चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट हमें करते रहें भक्तों। तो भक्तों, आज के हमारे भक्ति सागर चैनल में आज का विषय है मन का पवित्रता। तो प्रभु श्री कृष्ण की कही हुई वाणी है, ईश्वर की कही हुई वाणी है, जिसे हम और हमारा समाज अगर फॉलो करे तो उच्च विचार, समाज में सभ्यता, कद्र, इज्जत, प्रतिष्ठा सब बनी रहेगी। क्योंकि ईश्वर जो भी बात कहते हैं भक्तों, ईश्वर की जितनी भी कही हुई शब्द हैं वो सारे हम सबकी भला के लिए ही है। अतः सुनते हैं मन का पवित्रता। भक्तों, हम बाहर से शरीर को कितना भी सजा लें, संवार लें, उसे धो लें, गंगा में डुबकी लगा लें, लेकिन जब तक मन के भीतर ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति जलन, कटुता की भावना रहेगी, जब तक हमारे भीतर ये कचरा भरी रहेगी, तब तक भक्ति अधूरी है भक्तों। मन को पवित्र, श्रद्धा, सबके प्रति अच्छा सोच, दया, प्रेम, यही तो मन की पवित्रता है भक्तों। इसलिए मन अंदर से पवित्र होना चाहिए। बाहर के साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन मन की पवित्रता, मन के अंदर द्वेष, गलत भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष अगर है तो फिर ये सारे बाहरी दिखावा बेकार है भक्तों। भक्तों, भगवान के 56 भोग नहीं, भक्तों भगवान के 56 भोग नहीं, उनको तो केवल आवश्यकता है आपके निश्चल और पवित्र मन, पवित्र भाव, भगवान की निश्चल और पवित्र भक्ति के लिए भाव चाहिए। भक्तों, जिस दिन आपके अंदर से जिस दिन आपके अंदर से बुराई मिट जाएगी, हृदय आपका पवित्र हो जाएगा, उस दिन बिना मूर्ति के भगवान के हर तरफ साक्षात्कार हो जाएगा आपको। जिधर आप देखोगे उधर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देंगे। क्योंकि इतना भक्ति में आपका दृढ़ विश्वास, निश्चय हो जाएगा कि आपको सिर्फ ईश्वर के सिवाय और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जिस मनुष्य का, जिस इंसान का मन निश्चल होता है, साफ सुथरा होता है, जलन और द्वेष से रहित होता है, उस मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होने लगता है। अतः ईश्वर तो उसे कभी अपने से दूर करते ही नहीं। भक्तों,
कुछ रिश्ते टूटते नहीं, भगवान उसे तोड़ देते हैं। इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी टूटने से बच जाए, कभी कभी वो आपके हाथों से कांच के टुकड़े को गिरा देते हैं, क्योंकि कांच के टुकड़ों को गिरा देते हैं क्योंकि आपके हाथों में कोहिनूर आने वाला है। आप शीशा के लेकर क्या करोगे भक्तों? ईश्वर का मर्जी ये होता है, कांच के टुकड़े को इसलिए आपके हाथों से गिरा देते हैं क्योंकि आपके हाथों में कोहिनूर आने वाला होता है, आपके हाथों में हीरा आने वाला होता है। आप आज इतना देखते हो, आप आज इतना देखते हो कि कोई चला गया, आज आप इतना देखते हो कि कोई चला गया, पर ईश्वर कल देख रहा है, ईश्वर कल देख रहा होता है, आज नहीं भक्तों। कि अगर वो रहता तो आपकी जिंदगी की हस्ती मिटा देता, आपकी जिंदगी की हस्ती मिट जाती। याद रखिए भक्तों, सच्चे लोगों को ईश्वर अपने से कभी दूर रखता ही नहीं। वो तो सिर्फ गलत लोगों को आपके जिंदगी से हटाता है ताकि सही लोग आपके जिंदगी में आ सके। हे भक्तों, गलत लोग आपके जिंदगी में दुश्मन नहीं, वो मित्र बन के ही आते हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे, आप उनकी बातों में आ जाइएगा। आप अगर निश्चल मन के हैं तो उस पर विश्वास कर लीजिएगा। लेकिन भक्तों, आप भक्त हैं भगवान के, आप भावना में बच सकते हैं, आप भावुक हो सकते हैं। ईश्वर का ख्याल हमेशा आपके ऊपर होता है, अतः उस व्यक्ति को आपके न चाहते हुए भी आपके जीवन से दूर कर देगा ताकि अच्छे लोग आपके संपर्क में आ सके और आपकी उन्नति हो सके, क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो। भक्तों, आज इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नियत सिर्फ और सिर्फ आपके झुकाने पर होता है। उसे अपने तरक्की से मतलब नहीं है, उसे तो आपकी तरक्की से जलन है, उसे तो आपकी तरक्की से जलन है, दुख है। वो हर पल आप ही के बारे में सोचता रहता है और यह सोचकर अपने मन को दुखी करता रहता है, अपने मन को कष्ट देता है। उसे ये पता ही नहीं होता है कि किसी दूसरे के बारे में जलने से, किसी दूसरे के बारे में गलत सोचने से हमारा खुद की क्षति है। भक्तों, गलत व्यक्ति जितना किसी दूसरे के बारे में जलने में, किसी दूसरे को देख के जलने में, किसी की चुगली करने में, किसी की बिगाड़ने में समय व्यतीत करता है, उतना समय उसका बराबरी करने में लगाएं
तो कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ ही जाएगा वो। लेकिन यही बात दुष्ट आत्मा को समझ नहीं आती है। दुष्ट लोगों को इसी बात को समझ नहीं है और किसी दूसरे को बिगाड़ने में लगा रहता है। अतः भक्तों, अपने मन और आत्मा को स्वच्छ और निश्चल करके ये मन में आप एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए कि इस संसार में कोई शक्ति है, ईश्वर हैं, और जिसे ईश्वर पर भरोसा होता है उसका तो कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। ईश्वर सदैव उसके साथ विद्यमान रहते हैं। भक्तों, कमाने से धन नहीं होता है, कर्म करते रहो। कमाने के लिए तो एक मजदूर भी दिन रात मेहनत करता है, बदले में उससे 12 घंटा काम करता है। तो आज के दौर में 500 या 800 रुपया उसको मजदूरी मिलती है। वही एक व्यक्ति 5 मिनट के 5 सेकंड के लिए कलम चलाता है और लाखों कमाता है। तो भक्तों, परिश्रम तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रधानता कर्म की है। कर्म अच्छे करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। और ये कलयुग है, यहाँ फल मिलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता भक्तों। यहाँ तो जैसा कर्म करते हो उसके कुछ ही समय बाद आपको फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। तो राधा कृष्ण के जितने भी भक्त होंगे, दिल से मानते होंगे ईश्वर को, तो सिर्फ अपना कर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा। फल की चिंता उसे क्या है, जब उसके कृष्ण कन्हैया हैं, मुरली वाले हैं, लड्डू गोपाल हैं, बांके बिहारी हैं, श्री राधा रानी हैं। उस भक्त को फल की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। उस भक्त के 1% भी फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका मन स्वच्छ है, उसका तन स्वच्छ है, उसकी आत्मा स्वच्छ है, तो सदैव सुख का अनुभूति करता रहेगा और राधा रानी के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देगा और कहेगा कि हे प्रभु, हे मालिक, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे पालनहार, मेरे तो आप ही हो, आपके सिवा इस संसार में मेरा है ही कौन। जिस तरह मीरा ने सर्वस्व समर्पण करके कृष्ण को और बोली थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हे कन्हैया मेरे तो आप हो, आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं। कृष्ण प्रभु मीरा को साक्षात दर्शन दिए। इतना ही नहीं, अपने आप में मीरा को समाहित कर लिए प्रभु ने। अतः हे भक्तों, प्रभु पर भरोसा तो करके देखो। हम और हमारा धर्म
यही कहता है कि हम सभी सनातनियों को, हमें सभी हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। दोस्तों, हम सब अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो ईश्वर का ख्याल हमेशा हम सभी के ऊपर बना रहेगा। उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसता रहेगा। अरे हमारे गोविंद जी, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे बांके बिहारी, हमारी राधा रानी तो इतना निश्चल हृदय की हैं कि अपने भक्तों पर तो हमेशा सदैव कृपा बरसाती रहती है। जितने राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं, क्या संसार के जितने जीव जंतु हैं, जितने लोग हैं, सब हमारे प्रभु के पुत्र ही तो हैं। सबका देख रेख उन्हीं के हाथ में है, वही करते हैं, सबका ख्याल वही रखते हैं। एक ही पिता के 5 पुत्र होते हैं। जो पुत्र निष्ठावान, आज्ञाकारी, संस्कारी होता है, समाज में वो तरक्की करता है। जो पुत्र गलत होता है, जिसकी आचरण गलत हो जाती है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कम दिनों में ही इस धरती से चला जाता है। और वो अगर रहता भी है तो समाज में उसकी कोई कदर नहीं होती है, ना ही कोई उसका मान प्रतिष्ठा होता है। वो तो एक पशु के भांति जिंदगी व्यतीत करता है। उसके जीवन में मदिरा पान करना, अयासी करना, गलत लोगों के संगत करना, यही सब हो जाता है, उसकी नियति बन जाती है। और इसी के कारण वो कष्ट का भोगी बन जाता है। अतः भक्तों, इस संसार रूपी बगिया में प्रभु ने आपको विचरण करने के लिए भेजा है, निश्चल और शांत हृदय के साथ भक्ति करने को। आप को वहां से ईश्वर ने मनुष्य में जन्म दिया है और आप यहाँ आकर सब भूल जाते हो भक्तों। मान लो इंडिया गवर्नमेंट आपको किसी काम के लिए आपको विदेश में भेजा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कहीं भी, और आप भारत सरकार के काम करने गए हो। सब कुछ आपको भारत सरकार देती है और वहाँ जाकर आप अपना शादी ब्याह करके वहाँ पर घर बसा लिए, बाल बच्चा पैदा कर लिए और अपने देश के भक्ति को, अपने देश के भाव को, अपने देश के कार्य को भूल गए। तो भक्तों, इसका तो प्लेसमेंट आपको भारत सरकार देगी ही, क्योंकि जो काम के लिए आपको वहाँ भेजी थी वो काम आपने उनका नहीं किए। तो फिर जितने खर्च आपके ऊपर हुए हैं उसका दंड कौन भरेगा? इस तरह ईश्वर ने आपको भेजा है पृथ्वी पर, इस दुनिया में अच्छे कर्म करने के लिए। जितने अच्छे कर्म होंगे उतने पुण्य की पलड़ा भारी होगी। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। अच्छे कर्म करते हैं
तो पुण्य के घड़ा में आपका मतलब जमा होती है। पुण्य एक जगह जमा होती है और पाप एक जगह जमा होती है। जब पुण्य अधिक होता है, जितना अधिक पुण्य होता है, जितना अधिक अच्छे कर्म होते हैं, उतने अधिक ईश्वर के आप करीब जाते हो। और जितने पाप आचरण होते हैं, जितने गलत काम करते हो, पाप आचरण करते हो, उतने ईश्वर से आपकी दूरी बनती है। आप ईश्वर से दूर होते जाते हो। इसलिए हे भक्तों, अध्यात्म में मन लगाओ और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बनो। भक्ति में मन लगाओ, परमात्मा को याद करो। जो सुख भक्ति में है, वो सुख इस दुनिया की, संसार की किसी भी चीज में नहीं है। प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। प्रेम से बढ़ के कोई पूजा ही नहीं है। जिसने प्रेम को समझ लिया है, उसने ईश्वर को पा लिया। प्रभु बोले हैं कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, प्रेम समर्पण मुझको भाए। ताए गोवाले की छोरिया छाछिया भर छाछे पे मुझको नचाए। तो भगवान तो भक्ति के भाव के भूखे होते हैं। उनको प्रेम ही पूजा लगता है। प्रेम से जो ईश्वर को समर्पण कर देता है, वही भगवान के सबसे प्रिय होता है। अतः हे भक्तों, आज इतना ही पे अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना भक्तों। हमें सपोर्ट करें भक्तों। जितना ज्ञान है उतना कहते हैं भक्तों, हम तो अज्ञानी हैं, हमें क्या। सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। सब ईश्वर है, वो सब कुछ जानता है। अतः भक्तों, हमारे तहे दिल से सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।